जैसे ही उसे अपने बॉस के जहाज हादसे में लापता होने की खबर मिली, उसने बिना एक पल गंवाए अपने बेटे को ढाल बनाकर खुद को उसकी पत्नी साबित करने का फैसला कर लिया। कभी वह उस आदमी की सेक्रेटरी हुआ करती थी और उसी दिन हालात ऐसे बने कि नशे में धुत बॉस के साथ उसने अनजाने में एक रात गुजार दी। मगर अगली सुबह होश में आते ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया और सख्त लहजे में कह दिया कि वह दोबारा कभी उसके सामने न आए। उस रात के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे पता चला कि वह बॉस के बच्चे की मां बनने वाली है। जब वही बॉस अचानक लापता हो गया तो उसने उसी बच्चे के सहारे उसके घर में अपनी जगह बना ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यह सुकून सिर्फ 5 साल तक ही टिका। एक दिन नौकरानी खुशी से भागती हुई आई और बोली कि वह आदमी जिंदा मिल गया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती या भागने की तैयारी कर पाती, 5 साल बाद वही आदमी सामने के दरवाजे से अंदर आ गया। वह सन्न रह गई। डर था कि कहीं उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया एक ही पल में बिखर न जाए। जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म है, तभी उसे पता चला कि उस आदमी की याददाश्त चली गई है। यह जानकर उसके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। वह तुरंत रोने का नाटक करते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी और खुद को उसकी पत्नी बताने लगी। कहीं वह उस पर शक न करे, इसलिए उसने एक नकली शादी की तस्वीर भी दिखा दी। इसके बाद उसने दोनों के प्यार की एक मनगढ़ंत कहानी सुनानी शुरू की और यह भी कहा कि वह आदमी अपनी पत्नी को जान से ज्यादा चाहता था। फिर भी आदमी को कुछ अटपटा लगा। उसे वह औरत जानी पहचानी नहीं लग रही थी। उसने पूछा कि वे पहली बार कहाँ मिले थे। वह पहले से तैयार थी। उसने झट से कहा, फ्रांस में। पहली नजर में प्यार हुआ और 6 महीने तक पीछा करने के बाद वे साथ आए। आदमी ने पूछा कि क्या उसका फ्रांस में कोई घर था। उसने बिना रुके एक पता बता दिया। उसे लगा इतनी तेजी से बोलेगी तो आदमी याद नहीं रख पाएगा। मगर उसी शाम आदमी ने वही पता अपने असिस्टेंट को बिल्कुल साफ साफ बताया और जांच करने को कहा कि वह औरत कभी सच में वहां रही थी या नहीं। उधर वह यह सोचकर नई योजना बना रही थी कि आदमी की याददाश्त का फायदा उठाकर वह उसे फिर से अपने प्यार में डाल लेगी। उसने सेक्सी कपड़े पहने, लेकिन आदमी ने उसे तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने सोचा शायद उसे वह अंदाज पसंद नहीं आया तो कपड़े बदलती रही, लेकिन चाहे जितनी बार बदली, हर बार नतीजा वही रहा। बाहर वह उदास बैठी थी। तभी उसका बेटा आ गया। उसने उसका मजाक उड़ाया कि वह कितनी पुरानी चालें चल रही है। फिर उसने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। वह उसे लेकर सीधे आदमी के बिस्तर पर लेट गया। जब आदमी ने दोनों को बाहर निकालना चाहा तो लड़के ने जानबूझकर कहा कि वह बहुत समय से अपने माता पिता के साथ नहीं सोया है। उसने तुरंत जोड़ दिया कि आदमी को पहले सोते समय उससे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। मजबूर होकर आदमी को उन्हें वहीं रहने देना पड़ा। कुछ ही देर में वह अपने बेटे को थामे सो गई। आदमी को अचानक लगा कि यह जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन तभी उसके असिस्टेंट का मैसेज आया। जिस फ्रांस वाले घर का पता बताया गया था वह तो बरसों पहले ही उजड़ चुका था। उसी पल आदमी को पूरा यकीन हो गया कि वह औरत उससे झूठ बोल रही थी।